पंक्चर वाली। बीदर नाम के गांव में लक्ष्मीबाई नाम की औरत पंचर की दुकान चलाती थी। उसके दुकान के सामने ही पवन नाम का व्यक्ति मैकेनिक शॉप चलाता था। एक दिन लक्ष्मीबाई से पवन, क्यों लक्ष्मीबाई, लोगों से खूब पैसे ऐंठ रहे हो हैं? याद रखो तुम्हारी कमाई मेरे वजह से ही हो रही है। अच्छा, तुम्हारी वजह से कमा रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? करना क्या है, जो तुम कमाते हो उसमें 10% मुझे दे दो। जब देखो मक्खी मारते हुए बैठे रहते हो, तुम क्या मुझे धंधा दिलाओगे? दोबारा ऐसे फालतू बकवास किया तो तुम्हारे सारे शरीर में पंक्चर डाल दूंगी। हाँ, यूं कह ही रही थी कि तभी लक्ष्मीबाई का पति पटवारी वहाँ खूब शराब पीकर झूमता हुआ आया। मेरे प्यारे दोस्त से तुम क्या कह रही हो? याद रखो, जो तुमने कुछ कहा तो तुमने मुझे गाली दिया। तब पवन अपने मन में, अरे वाह, क्या वक्त पर पहुंचाई। अरे यार, तू सचमुच का दोस्त है मेरा। मेरे वजह से तुम्हारे दुकान में ग्राहक आ रहे हैं। तुम्हारी पत्नी से कहा कि 10% मुझे दो, तो नहीं दे रही है, मना कर रही है। तुमने 10% देने से मना किया? हम सब शराबी इस दुनिया के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। हमें 10% नहीं 30% देना होगा। अरे वाह, तू है एक सचमुच का शराबी। क्या बात कही है उस्ताद तुमने। अपने पत्नी से पैसे ले लो, अड्डे में जाकर बियर पीते हैं। लक्ष्मीबाई, तुम अपने आप को झांसी की लक्ष्मीबाई ना समझना। चुपचाप 500 रुपए दे दो। क्यों? मैं चुपचाप सुन रही हूँ तो तुम दोनों फुदक रहे हो। कहकर दोनों को पकड़कर खूब मारा। वो मार खाकर दोनों वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद दारू के अड्डे में पटवारी से पवन, अरे यार, तुम अपनी पत्नी से मार कैसे खा लेते हो यार? मुझे तो लगता है यार, वो मार खाने से अच्छा मर जाना है। अरे पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था यार, पर धीरे धीरे पुलिस की मार की तरह आदत पड़ गई यार। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि औरतों को कमाने नहीं देना चाहिए। पर से कमाने वाली तुम्हारी पत्नी की तरह रौड़ी हो और हम जैसे शराबी पति हो तो यही हाल होगा यार। अरे यार, कुछ भी करो, पर मेरे पत्नी को डराना होगा और उससे बदला लेना होगा। उसे बहुत डराना होगा। इतना डराना होगा कि हर रोज वो हमें शराब पीने के लिए पैसे दे। अरे यार, तुम्हारे पत्नी को डराना मुश्किल है, वो किसी से नहीं डरती। अरे डरेगी, जरूर डरेगी। हम कुछ अफसरों को सेट करते हैं, उनको भेजकर इसे डराने को कहते हैं। फिर हम जाएंगे जैसे हम उसे बचा रहे हों। तब वो डर के मारे थर 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 कांपेगी और हमारे रास्ते में आएगी। तो ठीक है, हमारे साथ जो पीते हैं ना, विजय और जिम, उनको भेजते हैं। अरे वो बहुत बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं यार। अगले दिन लक्ष्मीबाई किसी ग्राहक की गाड़ी की पंचर लगा रही थी कि तभी जिम्मी और विजय वहां पहुंचे। क्यों मैडम, क्या तुम्हारा ही नाम लक्ष्मीबाई है? क्या बात है, सरकार को टैक्स क्यों नहीं भर रहे हो? और सुना है कि तुम ही सड़क पर कील फेंकते हो और गाड़ियों को पंक्चर करते हो। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट हैं। तुम्हें तुरंत 10,000 रुपए जुर्माना भरना होगा और उसके बाद तुम्हें हर रोज अपने पति को या सामने के दुकान वाले पवन को 500 रुपए देकर भेजना होगा हमारे दफ्तर। देखो भैया, मैं नहीं जानती कि आप कौन हो। मैं कील फेंककर पंक्चर नहीं करती। मेरे इतने बुरे हाल नहीं हैं। वैसे मुझे जो टैक्स भरना होगा मैं ऑनलाइन में भर दूंगी। क्या ये बड़े अफसर आकर तुम्हें टैक्स भरने के लिए कह रहे हैं और तुम बिल्कुल डर भी नहीं रही हो? चुपचाप पैसे देते हो या नहीं? ये सब सुन रहे लक्ष्मीबाई का कस्टमर, हेलो अफसर, आप पैसे लेने के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? पहले आप उसे नोटिस दीजिए, उसके बाद मैं आपके दफ्तर आऊंगा और आपके अफसर से बात करूंगा। अरे तुम कौन हो? यूं कबाब में हड्डी बनकर घुस रहे हो? तुम जानते हो हम कितने बड़े अफसर हैं? हाँ हाँ, सब दिख रहा है। ऊपर कोट, नीचे चप्पल। कपड़ों को देखकर ही पता चल रहा है कि तुम दोनों बड़े ठग हो। ज्यादा बकवास कर रहे हो तुम। वैसे तुम हो कौन? यूं वो कह रहा था कि तभी पवन और पटवारी वहां पहुंचे। तब उस कस्टमर से पवन, अरे एसआई साहब नमस्ते, गाड़ी को पंक्चर हुआ है क्या? आप पंचर लगाने के लिए आए हैं?
क्यों पवन, तुम अपने दोस्तों को इशारा दे रहे हो क्या कि मैं ऐसा ही हूँ यहाँ का? लगता है कि तुम चारों ने मिलकर लक्ष्मीबाई को डराने का खूब इंतजाम किया है। अरे बाप रे, ऐसे ही साहब? अरे चलो यार, भाग जाते हैं यहाँ से। अरे कहाँ भागोगे गधो, कमीनो। क्यों रे पटवारी, पत्नी की मदद करना तो दूर, ऐसे नाटक करते हो गधे। तुम चारों को जेल में डालकर अच्छी कोटिंग दी तब अकल आएगी। कहकर चारों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। उस दिन से कोई लक्ष्मीबाई से पंगे लेने नहीं आया। उसके बाद पटवारी के भी अकल ठिकाने आए और वो आकर अपनी पत्नी की मदद करने लगा। छोटी बहन वर्सेस बड़ी बहन खिलौना का लड़ाई। गोरखपुर के गांव में मफतलाल कहकर एक धनवान रहता था। उनकी बीवी का नाम था रीटा। उनको रिंकी पिंकी कहकर 2 बेटियां हैं। वे हमेशा झगड़ते रहते थे। वो देखकर माँ पिता दोनों बहुत दुखी होते थे। वे दोनों का जन्मदिन अलग सा साल में है, लेकिन तारीख एक ही होने की वजह से दोनों का जन्मदिन मिलाकर मनाते थे। दोनों से केक कटिंग करवाते थे और बर्थडे मनाते थे। उधर भी दोनों बहुत झगड़ते थे। वो देखकर आने वाले बहुत हंसते रहते थे। एक दिन रिंकी पिंकी का कार खिलौना को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। वो देखकर पिंकी रिंकी का रेलगाड़ी खिलौना को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। फिर दोनों झगड़ना शुरू किए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब उनके माँ पिता आकर क्या हुआ है कहकर पूछे। ये बकवास की रेलगाड़ी का खिलौना कू कू कहकर बहुत आवाज करता है। छी, इसीलिए मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। ये रिंकी जबरदस्ती से मेरे पास ही लाकर खेलती रहती है, इसीलिए गुस्सा आकर तोड़ दिया। मेरी रेलगाड़ी कोई आवाज नहीं करती है, ये झूठ बोल रही है। ठीक है, लेकिन उनका कार का खिलौना को तुमने क्यों तोड़ा? आपको मालूम नहीं है पिताजी, ये जबरदस्ती से उस रिमोट कार से मुझसे टकराती रहती है। मुझे गुस्सा आकर ऐसे मत करो कहकर कई बार बोली थी, फिर भी सुनती नहीं है, इसलिए गुस्सा आकर कार को तोड़ दिया। तुम दोनों को इस जन्म में अक्ल नहीं आएगी क्या? तुम दोनों बहनें हो या दुश्मन? आपने जिस खिलौने को तोड़ा है उसकी कीमत पता है? छी, जाओ इधर से, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले, जाकर बैठो। ऐसे रिंकी उनकी लैपटॉप में ऑनलाइन क्लास अटेंड हो रही थी। हाय बच्चों, कल मैंने जो दिया वो होमवर्क किए हो क्या? एक बार दिखाओ। तब रिंकी उनका होमवर्क बुक के लिए बहुत ढूंढने लगी, पर उसको नहीं मिल रहा था। ए रिंकी, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। वो मैम, कल ही मैंने होमवर्क खत्म किया था, लेकिन वो नोटबुक नहीं मिल रहा है मैडम। रिंकी, तुम आजकल बहुत झूठ बोलने लगी हो। जब भी होमवर्क पूछती हूँ कुछ ना कुछ बहाना बनाती रहती हो। मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ। आज तुमको ऑनलाइन क्लासेस से डिसमिस करती हूँ। कहकर उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। तब रिंकी बहुत शर्मिंदा हो गई। बाद में उस बुक के लिए ढूंढ रही थी तो एक कुर्सी के नीचे वो बुक दिखाई दिया। वो काम पिंकी का है कहकर रिंकी को बहुत गुस्सा आया। तब पिंकी भी ऑनलाइन क्लास अटेंड हो रही थी। तब रिंकी जाकर एक भूत का कॉस्ट्यूम पहन लिया। इतने में टीचर, स्टूडेंट्स, आज कुछ अलग सा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय जैसे रेगुलर नहीं, बल्कि कुछ नए वर्ड्स बताओ। कम ऑन पिंकी, पहले तुम बताओ। ए फॉर एनाकोंडा, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर चेन। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत क्रिएटिविटी से सोचकर बोल रही है। डी के लिए कुछ वैरायटी से सोचकर बताओ। डी फॉर डेविल मैम। इतने में रिंकी पीछे से आकर टीचर को भूत के वेश में डराने लगी। बाप रे, सच में डेविल आया है, बचाओ बचाओ कहकर चक्कर आकर गिर गई। मम्मी, डैडी, भूत कहकर डर से चिल्लाने लगी। तब वे दोनों दौड़ते हुए उधर आए। तब माफतलाल पिंकी से, अरे डरो मत, वो तुम्हारी बहन रिंकी है, वो एक भूत का कॉस्ट्यूम है, परसों लेकर आया था, भूल गई हो क्या? तब गुस्सा आकर पिंकी रिंकी को मारने लगी और रिंकी भी पिंकी को मारने लगी। तब माँ पिता दोनों उनको छुड़ाए। ये मेरी होमवर्क बुक को छुपा कर रखी है, इसलिए टीचर को गुस्सा आकर मुझे डांटी और क्लासरूम से डिसमिस कर दिया, इसलिए मैं उसके क्लास को रुकवा दी।
परसों तुम मेरे होमवर्क के बुक के ऊपर इंक डाली थी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे बस करो बाप रे, बस करो, अब ये झगड़ा खत्म करो। पिताजी तुम दोनों के लिए फिर से गिफ्ट लाए हैं। क्यों पता है? कल तुम दोनों का जन्मदिन है, भूल गए हो क्या? वो गिफ्ट पिताजी के कमरे में है। पिंकी का फेवरेट आईफोन और रिंकी का फेवरेट प्ले स्टेशन दोनों लेकर आए हैं। ठीक है, अब जाकर पढ़ाई करो। उस रात को पिंकी एक हथौड़ा लेकर रूम के अंदर गई। उधर फर पिंकी कहकर एक बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था। तब पिंकी उस बॉक्स को हथौड़े से मार दिया और तुम्हारे मुंह के लिए प्ले स्टेशन चाहिए क्या? प्ले स्टेशन कल गिफ्ट ओपन करने के बाद देखूंगी तुम्हारा मुंह, बहुत मजा आएगा, सोची। बाद में रिंकी भी एक हथौड़ा लाकर फर पिंकी कहकर लिखा हुआ बॉक्स के ऊपर मार दिया। इतनी छोटी उम्र में तुमको आईफोन की जरूरत क्या है? कल तू बहुत रोएगी चुड़ैल। कहकर हंसने लगी। अगले दिन दोनों बर्थडे केक को कट किए। आए हुए मेहमान सब लोग गाना गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोनों उनका गिफ्ट्स को ओपन करके देखे तो वे टूट गए थे। अरे ये क्या, मेरे बॉक्स में तो आईफोन है और वो भी टूटा हुआ है। ये तो पिंकी के लिए है ना। मेरा बॉक्स भी टूट गया है और इसमें तो प्ले स्टेशन है। ये तो रिंकी का गिफ्ट है ना, और ये भी टूट गया है। तब सब लोग जोर से हंसने लगे। तब रिंकी और पिंकी दोनों बहुत शर्मिंदा हो गए थे। अब तो बुद्धि आया है तुम दोनों को। मुझे मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे के चीजों को तोड़ देंगे, इसलिए बक्से के ऊपर नाम बदल कर लिखा था। तुम्हारे झगड़ा और गुस्से के वजह से जो तुमको बहुत पसंद था उसे आपने खो दिया। भाई बहन के बीच में छोटे छोटे झगड़े तो रहते हैं, लेकिन उनका एक हद रहता है। अगर हद पार कर लिया तो बहुत नुकसान होता है, और ऊपर से सामने वालों के पास आपका मूल्य भी हो जाएंगे। वे सब इसलिए तो हंस रहे हैं। आई एम सॉरी डैडी, फिर ऐसे कभी नहीं करूंगी। रिंकी के साथ अच्छे से पेश आऊंगी। दीदी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेट अस बी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम टुडे। तब वे दोनों गले मिले थे तो सब लोग खुश होकर तालियां बजाए।